हमारे साथ में बृज किशोर रवि जी हैं, जो आईपीएस ऑफिसर हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस तमिलनाडु में रहे, बिहार के मूल निवासी हैं। राजा की जान जिस तोते में है, उसकी गर्दन हमारे हाथ में आ चुकी है। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री अखिलेश प्रसाद सिंह जी का स्वागत करता हूं। उसी के साथ में आज हमारे साथ में मेहमान हैं जो कुछ ही देर में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं, श्री बृज किशोर रवि जी, जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं तमिलनाडु केडर के, बट मूल निवासी हैं बिहार के। मैं बिना बहुत ज़्यादा टाइम लेते हुए हमारे साथ में बृज किशोर रवि जी हैं, जो आईपीएस ऑफिसर हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस तमिलनाडु में रहे, बिहार के मूल निवासी हैं। ये लगातार अपने अच्छे कामकाज से जो है इनको इंटरनेशनल लेवल में कई मेडल्स इनको मिले हैं। यूनाइटेड नेशंस का मेडल 1998 में मिला, फॉरेन सर्विसेज मेडल 1999 में मिला और एग्जेम्पलरी सर्विस इनकी तमिलनाडु में रही है। उसके साथ साथ में ये अपने फाउंडेशन के द्वारा गरीबों के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए, आदिवासियों के लिए काफ़ी काम किए हैं। सर्विस में रहते हुए भी अपने फाउंडेशन को बिहार में आगे बढ़ाते रहे हैं। इनके फादर स्वर्गीय तुल मोहन राम जी जो है लोकसभा के एमपी रहे 1962 से 1977 तक और 1957 से 62 तक एमएलए रहे हैं। कांग्रेस पार्टी से हो रहे हैं, कांग्रेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, पटना यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं। ये आईपीएस होने के बाद में इनका वहाँ पे था पोस्टिंग तमिलनाडु में था। उसके बाद में कई इंटरनेशनल पोस्टिंग्स में गए हैं। यूएन पीस कीपिंग फोर्स जो बोस्निया में सिविल वॉर के टाइम पे हुआ था 98-99 में, वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त सर्विस इन्होंने दी है। 33 साल की पुलिस सर्विस में इन्होंने डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस विजिलेंस किया है, टीएनएबी के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रहे हैं और फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज के रहे हैं, कई इंपॉर्टेंट पोजीशंस में रहे हैं। आज अपने पोजीशन से, अपने जॉब से इस्तीफा दे के बिहार की जनता को और देश की जनता को सर्व करने के लिए, उसकी सेवा करने के लिए ये कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। कल तेलंगाना में बीजेपी के मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन विवेक वेंकट स्वामी जो है कल हैदराबाद में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। पिछले एक महीने से लगातार तेलंगाना में और राजस्थान में कांग्रेस पार्टी अलग अलग पार्टियों से ज्वाइन कर रहे हैं। 2 दिन पहले बीएसपी के 2 एमएलए राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किए। ये पूरे देश भर में कांग्रेस की जो लहर चल रही है, हिमाचल और कर्नाटका की जीत के बाद भारत जोड़ो यात्रा के एक ज़बरदस्त जो सक्सेस रहा, भारत जोड़ो यात्रा की कामयाबी के बाद में जो देश भर में जो बदलाव आ रहा है, जो सियासी फिजा लगातार बदलती जा रही है, जिस तरह के आंकड़े हमारे सामने आते जा रहे हैं, जिस तरह के सर्वे रिपोर्ट्स हमारे सामने आते जा रहे हैं, इससे बहुत सारे लोग प्रेरित होकर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। और ये सिर्फ 5 राज्यों में नहीं, आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भी मुझे लगता है कि ये अच्छे संकेत हमारे लिए हैं। आज मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से मैं श्री बृज किशोर रवि जी को कांग्रेस पार्टी में वेलकम करता हूं। हमारे बिहार प्रदेश के कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री अखिलेश प्रसाद सिंह जी वो कांग्रेस का फ्लैग उनके गले में डाल के उनको इनवाइट करें, ये वेलकम करेंगे। मेरा रोल आज इतना ही बड़ा था कि इनका पार्टी में स्वागत किया जाए। बाकी इस विस्तार से नासिर साहब ने अपनी बातों को रखा है। आप सबों को मैं फिर से धन्यवाद करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जब भाजपा खतरे में होती है, जैसे हम सब खतरे में होते हैं तो अपने इष्ट को याद करते हैं, कोई हनुमान चालीसा पढ़ता है, कोई दुआ करता है। खतरे में होते हैं तो सबसे जो प्रबल चीज होती है उसी को याद किया जाता है। जब भाजपा खतरे में होती है, घबराती है, बौखलाती है, डरती है, तो उसको 3 लोग याद आते हैं, भगवान राम, श्री कृष्ण या हनुमान याद नहीं आते। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जो उनके सबसे प्रबल घटक दल है वही याद आते हैं। वो हिमाचल में भी याद आए थे और वो कर्नाटका में भी याद आए थे और हमने देखा कि कैसे जनता ने उनके घटक दलों की बर्बरता
और उनके अत्याचार और निरंकुशता का जवाब दिया था। यही जवाब राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में और अगर मध्य प्रदेश में ऐसा करेंगे तो यहां पर भी जनता यही जवाब देगी। मैंने अपना सवाल का जवाब दे दिया, आपका सवाल हो चुका। आई थिंक वी आर डन। हाँ, आप क्या पूछना चाहते हैं? उनको हम क्यों लेंगे? क्या बोला है? जय और वीरू की जोड़ी चोरों की जोड़ी है, ये श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने श्री कमलनाथ जी और श्री दिग्विजय सिंह जी के लिए कहा है। अच्छा, कल शाम को ही शायद नरेंद्र सिंह तोमर जी ने अपने और शिवराज जी के लिए भी ये कहा है, तो वो क्या शिवराज जी को और नरेंद्र सिंह तोमर जी को डाकू सरेआम और चोर सरेआम बोल रहे हैं? ये तो दिक्कत की बात है, भाजपा से पूछिए इस बात को। आपने मुझसे सवाल पूछा, आप पूछ चुके हैं, प्लीज बैठ जाइए। आप सवाल पूछ चुके हैं, प्लीज बैठ जाइए। आपने मुझसे फोन टैपिंग पर सवाल पूछा, मैं उसका जवाब देना चाहती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे नेता ने प्रेस वार्ता करी, प्लीज थोड़ा शांत हो जाइए। मुझे लगता है मेरे नेता ने प्रेस वार्ता की और उन्होंने दो टूक तरीके से कहा, आप फोन टैपिंग कर लीजिए, आप जासूसी करिए, आप कुछ भी करिए, लेकिन राजा की जान जिस तोते में है उसकी गर्दन हमारे हाथ में आ चुकी है और तोता भी तड़प रहा है और राजा भी बौखला रहा है।